हरिओम बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स चैप्टर 1 वर्ग एवं घन का प्रश्नावली 1.4। इसका प्रश्न मैं बुक से रीड कर रहा हूँ। निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात कीजिए। इसका पहला प्रश्न है हमारा 529। 529 का हमें ज्ञात करना है वर्गमूल। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 529, इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे बच्चों इसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो दो अंक का जोड़ा बनाएंगे। तो 2 और 9 और 2 का तो एक जोड़ा बन गया, बट 5 के जोड़े में सिर्फ एक सिंगल है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर सोचो जिसका वर्ग करने पर हमें क्या है, एक ऐसा नंबर सोचो जिसका वर्ग करने पर 5 से ज्यादा ना है। मतलब ये कि चलो नंबर लेते 2 का मैं क्या करो, वर्ग करो। वर्ग मतलब उसी संख्या का उसी के साथ एक बार गुणा, तो क्या आएगा मेरा 4। तो एक ऐसा नंबर सोचो जिसका वर्ग करने पर उसका वैल्यू 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो नंबर क्या आपका 2 हुआ। तो उस 2 को आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे और इसके नीचे भी लिखोगे, 3 जगह पर लिखना है। ठीक है, अब 2 का वर्ग क्या होता है आपका 4, उसको यहाँ पर लिखो। अब 5 में से 4 को क्या कर दो, माइनस कर दो, क्या बचा हमारा 1। अब यहाँ पे जो वैल्यू है नंबर से क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, 2 और 2 4। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या करेंगे, अगला जोड़ा लिखेंगे। अगला जोड़ा क्या हमारा 2 9 है। अब हमें क्या करना है कि 4 के साथ हमें एक ऐसा नंबर लिखना है और जो नंबर लिए हैं इसी के साथ मल्टीप्लाई करके एक हमें मतलब ये कि एक ऐसा नंबर हमें 4 के साथ लिखकर नंबर बनाना है और उसी के साथ मल्टीप्लाई करने पर उसका वैल्यू 129 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सपोज अगर हम यहाँ पे नंबर ले रहे हैं 3 लेते हैं, ठीक है, अब 3 लिए तो इसी के साथ क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3 तिया 9, 3 चौक 12। ठीक है, तो एक ऐसा नंबर लेना है जिसका इसी के साथ गुणा करने पर ये वाले नंबर से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम लोग नंबर क्या ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इस नंबर को 3 और यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब इसका गुणा करने पे वैल्यू क्या है हमारा 129। इस नंबर का इसके साथ गुणा करने में क्या है 129 है, तो यहाँ पे लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे, क्या बचेगा हमारा 0। तो हमारा 529 का वर्गमूल आया 20। ठीक है बच्चों, आगे और क्वेश्चन देखते हैं। आगे के क्वेश्चन को भी देखोगे तो आप लोगों को समझ में आता जाएगा, उतना डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 1369। इसको यहाँ पे अरेंज करेंगे, 1 नीचे करते थोड़ा, 1369 यहाँ पर ऐसे किए, इस तरह से लिखे इसको। अब इसमें क्या करना, जोड़ा बनाना है 2 2 अंक का। तो 9 और 6 का एक जोड़ा बन गया, 3 और 1 का भी एक जोड़ा बन गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें जैसा बनाया थे वैसे इसमें करेंगे। एक ऐसा नंबर सोचो जिसका वर्ग करने पर आपका 13 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नंबर सोचिए जिसका वर्ग करने पर 13 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 लेते हैं, 2 का वर्ग क्या होगा आपका, 2 का वर्ग होता है 4। 4 का वर्ग लेते हैं, 4 चौक 16। 16 ज्यादा हो जा रहा है, क्या ले सकते हैं इसमें हम लोग, 3 का वर्ग लेते हैं। 2 का वर्ग कर रहे हैं 4 आ रहा है, 3 का वर्ग कर रहे हैं 9 आ रहा है, 4 का वर्ग करेंगे 16 आएगा। तो हमें ऐसा नंबर लेना है जिसका वर्ग करने पर 13 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या लेंगे हम लोग, ये वाला चॉइस करेंगे। तो नंबर क्या होगा हमारा 3 होगा। 3 का वर्ग करें पर 9 मिलना है, 13 से ज्यादा नहीं होगा, इसमें 3 लेंगे। तो उसको यहाँ पर लिखना है, इसके नीचे लिखना है और यहाँ पर लिखेंगे, 3 जगह लिखना है। अब 3 का वर्ग क्या होता है 9, इन दोनों को माइनस करेंगे, 13 में हम लोग माइनस करेंगे 9 को, तो हमारा बचेगा 4। 4 बचे आपस, इन दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे, 3 3 6। अगला जोड़ा यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, अब एक ऐसा नंबर लो जिसका 6 के साथ लिखना है और इसी के साथ गुणा करना है। तो हमारा जो वैल्यू आया वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग लेते हैं इस पे 7 लेते हैं, 7 यहाँ पे भी लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे। अभी 7 का इस नए नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, करके देखते हैं। 7 की 7 49, 9 हासिल गया 4,
सात पंच 35, सात छक्के 42, 42, 43, 44, 45, 46, 46 है हमारा। ठीक है बच्चों, मतलब ये कि इस 6 के साथ ऐसा कौन सा नंबर लिखे और इसी 6 के साथ ऐसा कौन सा नंबर लिखे और इसी के साथ इस अंक का गुणा करने पे जो नंबर आ रहा है वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दो नंबर क्या लिए हम लोग, 7 लिए। तो इस नंबर को यहाँ पे भी लिखेंगे और यहाँ पर भी लिखेंगे। ठीक है, अब 6, 7 और 7 को मल्टीप्लाई करने में क्या आया, 4, 6, 9। माइनस को करेंगे, अब इसको माइनस करें तो क्या आएगा, 0, 0 आएगा। मीन्स 169 का आपका वर्गमूल आया 37। अगला क्वेश्चन देते हैं बच्चों, अगर कहीं पे डाउट आ रहा है तो मेरे को कमेंट करिएगा ताकि मैं एक और वीडियो बनाऊं आपके डाउट्स के लिए। अगला क्वेश्चन है मेरा 1024। अरेंज करते हैं इसको, टू डिजिट का पेयर बनाएंगे, इसका पेयर बना, इसका पेयर बना, सिमिलर करेंगे। एक ऐसा नंबर सोचो जिसका वर्क करने पर 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 4 का वर्क करने में क्या आएगा, 16, ज्यादा हो जा रहा है। 3 का वर्क करते हैं, क्या आएगा, 9 आ रहा है। ठीक है, तो क्या लेंगे हम लोग, वो नंबर 3 लेंगे। तो उस नंबर को, कौन सा नंबर का वर्क करें, 3 का, तो उसको यहाँ पे लिखेंगे, 3 को यहाँ पास भी लिखेंगे और यहाँ पास भी लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों को प्लस करना बोला था मैंने। 3 का वर्क करने में क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। अब 10 में 9 को घटाओ, एक बचेगा, फिर अगला जोड़ा को एज इट इज नोट डाउन करो। ठीक है बच्चों, अब इसको प्लस करें, 3 + 3 6। अब वैसे ही 6 के साथ मैं ऐसा कौन सा नंबर लूँ और उसी के साथ गुणा करूँ तो मेरा वैल्यू 124 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैं नंबर ले रहा हूँ 2 ले, तो नया नंबर क्या बढ़ रहा है मेरा, 65 बढ़ रहा है। तो नया नंबर का लिए गए अंक से गुणा करने पर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, 2 दूना 4, 2 छक्के, सॉरी 2 छक्के 12। तो क्या है मेरा नंबर, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 124। तो नंबर मैंने क्या लिया था, 2, इसको यहाँ पे भी लिखोगे और यहाँ पर भी लिखोगे। अब 65 का 2 से गुणा करने में क्या आ रहा है मेरा, 124। इसको माइनस करेंगे, 0, 0, 0। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 5, 7, 7, 6 से मुझे वर्गमूल याद करना है। सबसे पहले स्टेप मैंने बच्चों आप लोगों को बताया था, इसमें जोड़ा बनाए, दो दो अंक का एक एक जोड़ा बनाए। फिर एक ऐसा नंबर सोचो जिसका वर्ग करने पर 57 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो नंबर क्या होगा बच्चों, 7, क्योंकि 7 का वर्ग करने पर क्या आएगा आपका, 49 आता है, जो 57 से ज्यादा नहीं होगा। तो इस 7 को यहाँ पर लिखे, ऊपर भी लिखेंगे और नीचे भी लिखेंगे। इन दोनों को प्लस करेंगे, 7, 7, 40। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपका डायरेक्ट माइनस करते हैं, 57 में हम लोग माइनस करेंगे 49 का, तो हमारा बचेगा 8। उसके बाद अगला नंबर को नोट करेंगे, यहाँ पर अगला जोड़ा को नोट करेंगे जो 76 है। अब इस 14 के साथ एक ऐसा नंबर लिखो और इसी के साथ मल्टीप्लाई करो कि आपका 876 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो नंबर हम लोग लेते हैं 6 लेते हैं। 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 6 6 36 हासिल किया 3, 6 चौक 6 चौक 24, 24 3 27, 7 हासिल किया 2, 6 कम 6, 6 2 8। तो नंबर क्या ले रहे हैं, 6, उसके यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करने में क्या है, 876, उसको नीचे लिखेंगे, माइनस करेंगे, 0 0 आया हमारा। मीन्स 5776 का वर्गमूल आया हमारा 76। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 900 का वर्गमूल याद करेंगे सेम विधि से, जोड़ा बनाएंगे, पहले इसका जोड़ा बना, इसका सिंगल।
अब एक ऐसा नंबर सोचो जिसका वर्क करने पे आपका 9 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो नंबर ले रहे हैं हम लोग 3 ले रहे हैं। 3 का वर्क करने पे क्या आएगा आपका 9 आता है, 3 तिया 9, ठीक है। तो 3 को यहाँ पे लिखा, उसके नीचे लिखा और यहाँ पे लिखा, 3 जगह लिखेंगे, दोनों को प्लस करेंगे आपका आएगा 6, इन दोनों को माइनस करके आपका आएगा 0। उसके बाद माइनस करने के बाद अगले जोड़े को नोट किया जाता है। अब यहाँ पे क्या आपका 0 है, तो 0 आपका 0 लिखने पे आएगा ना, मतलब ये कि 6 के साथ एक ऐसा नंबर लिखो और इसी के साथ मल्टीप्लाई करो कि आपको क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, तो 0 से करेंगे, 0 मल्टीप्लाई 60 करें तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 लिखेंगे, यहाँ पे 0 लिखेंगे, क्या रहा है हमारा 0 0 ही आ रहा है, ठीक है। मीन्स 900 का वर्गमूल आया हमारा 30। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7921, इसका मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। 7921 वर्गमूल याद करेंगे इसका भी। ऐसा नंबर सोचो जिसका वर्क करने पे आपका 79 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिसका पास का वर्क क्या है आपका 64 है। 64 किसका वर्क होता है आपका 8 का, तो यहाँ पे लिखेंगे 8, इसके नीचे भी 8 आएगा और इसके ऊपर भी आपका 8 है, दोनों को प्लस करके 8 8 आपका 16 हो गया, दोनों को माइनस करेंगे, 9 में 4 गया, 9 में 4 घटाकर बचेगा आपका 5, 7 में 6 घटाकर बचेगा आपका 1। उसके बाद अगले जोड़े को नोट करेंगे, अगला जोड़ा क्या हमारा 21। अब एक ऐसा नंबर सोचो जिसका मल्टीप्लाई करने पे आपका मीन्स ये 16 के साथ एक ऐसा नंबर लिखो और इसी के साथ मल्टीप्लाई करो कि आपका 1521 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो नंबर हम लोग लेते हैं 9 लेते हैं, 9 9 81, 81 का 1 हासिल किया 8, 9 छक्के 54, 54 में हम लोग प्लस करेंगे 8, तो 54 में हम लोग प्लस करेंगे 8, तो 54 6 आएगा हमारा 62 आएगा, 54 में प्लस करेंगे 8 तो हमारा 62 आएगा, 62 का 2 हासिल किया आपका 6, 9 एकम 9, 9 और 6 15, ठीक है। तो नंबर क्या लिया हमने 9, तो 9 को यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, बचेगा हमारा 0, मीन्स 7921 का वर्गमूल आया हमारा 89। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 50625, इसका वर्गमूल निकालते हैं। 50625 का नीचे हो गया, क्वेश्चन नंबर 7, इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं 50625। पहले जो जोड़ा बनाएंगे इसका जोड़ा बना, 25 का जोड़ा बना, 60 का जोड़ा बना और 5 का आपका जोड़ा नहीं बना, सिंगल आएगा। तो एक ऐसा नंबर सोचो जिसका वर्क करने पे आपका 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा आपका नंबर 2 ले रहे हैं, 2 के यहाँ पर लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे और यहाँ पर नोट करेंगे, ये दोनों नंबर प्लस होता है, 2 + 2 4, 2 का वर्क क्या होता है 2 लिए, 2 का वर्क क्या होगा 4, अब 5 में माइनस करेंगे 4 तो बचेगा आपका 1, उसके बाद अगला जोड़ा नोट करो। अब एक ऐसा नंबर सोचो जिसको 4 के साथ लिखें और इसी के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपका 106 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम लोग लेते हैं उस पर 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे तो 2 चौक 8, अगर 3 लेंगे तो इससे ज्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या करें 2 बस ले रहे हैं, तो 2 को मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे भी लिखूंगा और इसके बाद एक और जोड़ा बचा हुआ इसलिए नीचे भी नोट करेंगे। ये नया क्वेश्चन था हमारा, 2 + 2 4 और ये आपका 4, मल्टीप्लाई करने पर आया था हमारा, वापस भूल गया, 2 दूनी 4, 2 चौक, माइनस करेंगे इसको, 6 में माइनस किया हम लोग 4 बचा हमारा 2, 10 में माइनस करेंगे 8 तो हमारा बचेगा 2, अगला जोड़ा नोट करेंगे 2 5। अब एक ऐसा नंबर सोचो इसको 44 के साथ लिखो और इसी के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपका 2 2 2 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम लेते हैं नंबर 5 लेते हैं। एक अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे अगर आपका 5 है तो 5 ले सकते हैं, ठीक है। गुणा करके देखते हैं, 5 चौक 25 हासिल किया 2, 5 चौक 20, 20 2 22 हासिल किया 2, 5 चौक 20, 20 2 22,
तो वही नंबर आ रहा है हमारा 2225। नंबर क्या लिया 5, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, इसके बाद और कोई जोड़ा नहीं बचा, इसलिए इसको नीचे नोट नहीं करेंगे, माइनस करेंगे इसको, 0 0 0 0 मीन्स 5065 का वर्गमूल आया हमारा 225। इसके बाद जो एक क्वेश्चन बचा है बच्चों, उसको आप लोग बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, मैं क्वेश्चन को बुक से रीड करता हूँ। प्रश्न नंबर 2 से पूछ रहा है, एक सिनेमा हॉल में सिनेमा मालिक सीटों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहता है कि सिनेमा हॉल में जितनी स्तंभों की संख्या है उतनी ही पंक्तियों की संख्या हो। यदि उस हॉल में कुल 1849 सीटें हैं तो पंक्तियां व स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें पंक्ति और स्तंभ आ रहा है, उसका मतलब मैं बता दे रहा हूँ। स्तंभ मतलब ऐसे ऊपर से नीचे, और पंक्ति मतलब ऐसे। तो उससे कहने का मतलब ये है कि टोटल उसमें सीट लगाना है 1849, उसको ऐसे बांटना है कि जितना सीट स्तंभों में लगाया जाए, स्तंभों में सीधा सीधा उतना ही सीट आपको पंक्ति में भी आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को स्टार्ट करके हम लोग दिया है, हमें दिया कुल सीटें 1849। ठीक है, अब हमें इसमें ज्ञात करने बोल रहा है, तो पंक्ति व स्तंभों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कितना पंक्ति लगाना चाहिए और कितना स्तंभ लगाना चाहिए वो ज्ञात करना चाहिए। तो इसमें हम लोग लिखेंगे पंक्तियों व स्तंभों की संख्या। इसको निकालने इसका संख्या ज्ञात करने के लिए बच्चों हमें सिर्फ और सिर्फ 1849 का वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल मैंने अभी इसके पहले जो क्वेश्चन में जिस तरीके से बताया था, जिस विधि से वर्गमूल निकालना सिखाया था, उसी विधि से इसको भी सॉल्व करेंगे। पहले जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा बनाने के बाद एक ऐसा नंबर सोचो पहले जो 18 से ज्यादा ना, वो है आपका 416। 4 यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे, 4 का वर्ग आपका 16। इन दोनों को प्लस करते हैं, 4 4 8 हुआ, इन दोनों को माइनस करेंगे, 18 में माइनस करेंगे 16, 8 में 6 माइनस किए बचा हमारा 2, 1 में 1 गया आपको 0। इसके बाद अगला जोड़े को नोट करेंगे 49। अब एक ऐसा नंबर सोचो जिसको यहाँ पर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर एक ऐसा नंबर सोचो इसको 8 के पास लिखे और इसी संख्या से गुणा करें, तो जो वैल्यू आएगा वो 249 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग वो नंबर ले रहे हैं 3, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24। नंबर लिया हमने 3, इसको यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर भी लिखेंगे। ठीक है बच्चों, उसको इन दोनों को गुणा करने में क्या आ रहा है हमारा 249। अगर इसके बाद कोई और जोड़ा बचा रहता तो इस 3 को इसके नीचे भी रिपीट करते, नहीं है इसलिए नहीं लिखा, माइनस करके बचेगा हमारा 0। तो हमारा इसका वर्गमूल आया 1849 का 43। मतलब ये कि 1849 टोटल सीट है, तो उस सीट को बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 43 आपका स्तंभ होना चाहिए और 43 ऐसे आपका पंक्ति होना चाहिए। अतः पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होगी 43। संख्या 43 हो। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक वर्गाकार बगीचा है, उस बगीचे का क्षेत्रफल हमें दिया है 1444 वर्ग मीटर है। तो बगीचे का लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने बोल रहे हैं। ये बोल रहा है कि एक वर्ग के आकार का हमारा बगीचा है। तो वर्ग में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। हमें क्वेश्चन में लंबाई और चौड़ाई का मान ज्ञात करने बोल रहा है, बट वर्ग वाली आकृति में लंबाई चौड़ाई का मान आपस में बराबर होता है, तो हमें सिर्फ एक का मान निकालना है, दूसरा भी उतना ही होगा। तो इसमें दिया है प्रश्न नंबर 3, बगीचे का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल दिया हमें 1444 वर्ग मीटर। तो बगीचे की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। बगीचे की हम लोग लिखेंगे बगीचे की लंबाई या चौड़ाई ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, बगीचे का क्षेत्रफल का वर्गमूल निकालेंगे। बगीचे के क्षेत्रफल का वर्गमूल निकालेंगे। तो बगीचे का क्षेत्रफल क्या, 1444, इसका वर्गमूल निकालेंगे इसी विधि से। वन फोर 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 इसका वर्गमूल निकालते हैं। अब एक ऐसा नंबर, पहले क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे इसमें। चलो इसको नीचे लिखते हैं, 1444, दो दो अंक का जोड़ा बनाए इसमें। अब एक ऐसा नंबर सोचो जिसका वर्ग करने पर 14 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो नंबर है हमारा, चलो निकाल के लिखते हैं। 3 का वर्ग करेंगे क्या आएगा हमारा 9, 4 का वर्ग करेंगे क्या आएगा हमारा 16 हो जाएगा, तो ज्यादा हो गया। तो क्या लेंगे हम 3 लेंगे। इस 3 को यहाँ पर लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे और इसके ऊपर लिखेंगे। 3 का वर्ग क्या आ रहा है हमारा 9। इन दोनों को माइनस करेंगे, 14 में माइनस करेंगे 9 तो हमारा बचेगा 5। अगला जोड़ा हम लोग यहाँ पे प्लस, अगला जोड़ा जैसे भी है उसको एडिटिव यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। इन दोनों को क्या करते हैं बच्चों, प्लस किया जाता है। 3 + 3 6। अब एक ऐसा नंबर सोचो, एक ऐसा नंबर सोचिए कि 6 के साथ लिखना है उसको और इसी नए नंबर के साथ गुणा करने पे हमारा 544 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो नंबर हम लोग लेते हैं 8 लेके देखते हैं। 8 ही 8 ही 64, 64 की 4 हासिल किया 6, 8 पंचे 40, 8 छक्के 48, 48 और 4 की 48 और 6 कितना होगा बच्चों 54। तो नया हम लोग क्या ले रहे हैं, यहाँ पे हम 8 ले रहे हैं, उसको यहाँ पर जो नोट करेंगे और इन दोनों का मतलब 68 और 8 का गुणा करने पे आ रहा है हमारा 544, इसको माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा 0। इसके बाद अगर कोई और अंक रहता तो इस 8 को इसके नीचे भी रिपीट करते हैं। इसका लंबाई या चौड़ाई का मान क्या है हमारा, अतः लंबाई बराबर चौड़ाई, इसका मान है हमारा 38। क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू दिया वर्ग मीटर में दिया, मीटर में इसलिए क्या आएगा, इसे आपका मीटर है। ठीक है बच्चों, लंबाई का मान भी 38 होगा, चौड़ाई का मान भी 38 होगा, क्योंकि हमारा बगीचा वर्ग के आकार है और वर्ग आकृति में लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होता है। तो ये एक्सरसाइज यही पे एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग अगला एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मेरे वीडियो को देखने के लिए